सहारनपुर एक बार फिर दंगे की आग में जल रहा है और हो रही है सियासत। आखिरकार कौन जिम्मेदार है, किसकी बदौलत ये दंगे हुए, किसने शह दी, किसको नुकसान हुआ, इस सब पर सियासी रोटियां सेकने लगे हैं लोग। हमारे साथ कांग्रेसी नेता इमरान मसूद साहब हैं। मसूद साहब, किसको जिम्मेदार मानते हैं आप आग की आगजनी के लिए? आज जिस तरह से भाईचारा आपस में टूटा है, निश्चित रूप से आज मैं अपने आप को टूटा हुआ महसूस कर रहा हूं। मेरे जैसा व्यक्ति, जिस व्यक्ति के हमेशा एक प्रयास रहा हो कि शहर में अमन रहे, भाईचारा कायम रहे, लेकिन आज जिस प्रकार से भाईचारा तार तार हुआ है और सब कुछ हमारी आंखों के सामने जल गया, आज हम लोग बहुत दुखी हैं। हमारे लगातार प्रयास के बावजूद अराजक तत्वों ने जिस प्रकार का नंगा नाच किया, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं किसको जिम्मेदार बताऊं? अपनी बर्बादी के लिए कौन जिम्मेदार है? बर्बाद मेरा शहर हुआ, बर्बाद मेरे लोग हुए। कौन हिंदू है, कौन मुसलमान, इसके बाद बात में होनी चाहिए। पहले हमारे शहर की अमन की और भाईचारे की बहाली की बात होनी चाहिए। बातें यहाँ के सियासतदान अच्छी करते हैं, लेकिन बार बार ये उत्तर प्रदेश में ही क्यों होता है? कि सहारनपुर की बात करूंगा मैं, उत्तर प्रदेश की बात में बाद में करूंगा। सहारनपुर की बात करूंगा। सहारनपुर के लोग बहुत अमन पसंद लोग थे। आज हमारे अमन को नजर लगी है। किसकी अमन को नजर लगी है? किसकी? नहीं, जिन अमन को खराब करने वाले लोग हैं, जो चाहते हैं कि अमन खराब हो, उन लोगों की। लोग कहते हैं इसके पीछे सियासत हो रही है, सियासतदान इसके पीछे हैं, सियासतदानों ने भीड़ को भड़काया। नहीं, देखिए, सियासतदान तो भीड़ को भड़काने में कोई सा, ये गलत इल्जाम आरोप कशी अगर कोई कर रहा है तो गलत कर रहा है। और आरोप लगाना बहुत आसान होता है, किसी के ऊपर भी आप आरोप लगा दीजिए। मैं भी बहुत आसानी के साथ कह सकता हूं साहब, फला पार्टी का आदमी, फला नेता ये कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी राजनीतिक व्यक्ति इस प्रकार की घटना को अंजाम देने का प्रयास करेगा, और करना भी नहीं चाहिए। आप उन लोगों के बीच में थे, उस भीड़ का जो गुस्सा था वो सिर्फ 1 एकड़ जमीन के उस टुकड़े के लिए था या फिर वजह कोई और थी? नहीं, भीड़ के अंदर तो सारे के लोग, जब सारी बात तय हो गई थी। देखिए, सारे मामले को हल बैठ करके निकाला जाता है। उसके अंदर प्रशासन के लोग बीच में थे और दूसरे पक्ष के लोग भी थे और इधर से भी लोग बैठे हुए थे। तो एक रास्ते की बात हो रही थी कि बीच का रास्ता निकल जाएगा, और ये कोई ऐसा इशू नहीं था जिसके ऊपर इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया। सवाल जमीन का था, तो उस गुरुद्वारा रोड से बस अड्डे तक कैसे ये आग चली गई? क्योंकि इतने दूर तक, 1-1.5-2 किलोमीटर तक जाना, ये ऐसे लगता है कि ये साजिशन हुआ है। देखिए, जांच का विषय है, निश्चित रूप से इसकी जांच होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। को नहीं लगता कि आप उस शहर के सियासतदान हैं जहां की पुलिस लोगों की जानी माली हिफाजत करने की बजाय अपने आंखों के सामने उनका जानी माली नुकसान देखती है? दिन दहाड़े 7-8 बजे लूटपाट हो रही है, दुकानें जल रही हैं, लोग आपस में लड़ भिड़ रहे हैं, नंगा नाच हो रहा है हर तरह से दंगाइयों के बीच में, और पुलिस प्रशासन नाकाम है। आपको तो ऐसे शहर का सियासतदान होने पे भी मेरे ख्याल एक बार सोचना पड़ेगा। नहीं, देखिए, जब दंगे की आग भड़कती है तो आप ये किसी के ऊपर इल्जाम लगाना, मैंने कहा ना, बहुत आसान है। अधिकारियों ने, दिन दहाड़े हुआ, हम कैमरों में कह दे, दिन दहाड़े हुआ है। मैं आपकी बात को इनकार नहीं, अंधेरे में नहीं हुआ, मैं आपकी बात को इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन डीएम ने और एसएसपी ने बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की। डीएम के साथ भी खुद बहुत हुआ है। मुझे तो चूंकि आंखों में चला गया था पानी, उसका आधा घंटा का टाइम रहा, उस पीरियड में डीएम और एसएसपी पहुंचे, उनके साथ भी हुआ है। तो लोगों को रोकने का प्रयास बहुत किया गया। बहुत ऐसा नहीं है कि किसी ने, सब लोगों ने मिलकर के बहुत प्रयास किया। चलिए, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जो मसूद साहब कह रहे हैं उसी तरह की कोशिश होनी चाहिए, और इन सियासतदानों को इन आम लोगों का दर्द समझना चाहिए, जिनके घर बर्बाद हुए हैं, जिनके परिवार बर्बाद हुए हैं, जिनका कारोबार बर्बाद हुआ है, जिनकी रोजी रोटी गई है। सियासत से उठकर इन लोगों के लिए भी सोचना चाहिए। शायद तभी हम एक अच्छा हिंदुस्तान बना सकते हैं।